रामपुर गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव सोनपुर में एक अमीर आदमी ने फर्नीचर बनवाने के लिए अपने घर पर बुलाया। जब वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई। तो उसने काम से मिले पैसों की एक पोटली बनाई और अपने बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से अपने गांव रामपुर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमजोर ही था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी पत्नी को क्या कहूँगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी पत्नी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो जिससे पत्नी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरी पत्नी मुझे कायर ही समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में भी कई गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी एक छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई है। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दे, वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी बुद्धि का सही ढंग से इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किल हालात में अगर हम अपनी समझदारी और होशियारी का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम किसी भी संकट से उभर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।